अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, उठने वाले नौजवान अहले सुन्नत, रोड रास्ते में खड़े पहलवान अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठ रहा है, वो सेट कर रहा है कुछ। इको एक पुंट कम कीजिएगा, ठीक है? एक पुंट घटा दीजिए। ये बेचारी कौम भोली भाली है, ये बेचारी कौम भोली भाली है। इनको दो चार बातें आज बता के जाएंगे, सिटी का अनुसार उसको कम कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिल जाइए और सब मेरे तरफ देखिए। इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर कोई है तो वो हम हैं, इसलिए कि अभी मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। वो रोड रास्ते में खड़े जो हैं और जगह सामने खाली है, आपको कहेंगे जगह खाली है, आपको नहीं सूझता है जगह खाली है? सूझता कि नहीं सूझता? क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई, अब तो सड़कों ही पर रहना होगा। अब करोगे क्या? ऐसे ऐसे बिल सरकार ला रही है, सड़कों पर रहना होगा। सड़कों पर जब आदत बन गई तो सड़कों ही पर रहना पड़ेगा। पूरा मजमा मर्दो झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। और तकरीर हम लोग अब कहाँ करें, क्या करें, किसको सुना है, बात समझ में नहीं आती है। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, उनको तकरीर सुना के क्या फायदा? सोच के देखिए, जिनका बेटा रमजान में ड्रे मिलियन में पैसा लगा लगा के 10 रकात तरावी पढ़ के मोबाइल पर तो वहाँ क्या तकरीर करके सुनाएंगे? जिनका बेटा गलियों में 1:30 बजे रात तक बैठ के गेम में लूडो खेले, क्या तकरीर हो गया आपके? कम तकरीर हो गई? मालूम है हज़रत, अभी एक मैसेज आया है, रूह कांप जाएगी। गजा के एक पत्रकार ने मैसेज किया है, उसने कहा कि अब गजा कुछ ही घंटा बाकी मिट जाएगा। गजा कुछ ही घंटा बाकी है कि मिट जाएगा। 90% खत्म हो गया है। 36 घंटा से लगातार जैसे बारिश होती है वैसे इजराइल का मिसाइल गिर रहा है। सोच के देखो। वहां के औरतों से पूछा गया कि आप कैसे सोते हैं? कहा मैं जब रात में सोती हूँ तो निकाब पहन के सोती हूँ। कहा रात में निकाब क्यों पहनती हो? कहा इसलिए रात में निकाब पहन के सोती हूँ कि इजराइल का बम बिल्डिंग पे आके गिरे और जब बिल्डिंग धंस जाए, टूट जाए, गिर जाए और उस मलबे में दब जाएंगे, और कोई अगर आए और गैर मर्द अगर कोई मेरे लाश को उठाए कफन ताकि मेरा चेहरा ना देख सके, इसलिए निकाब पहन के सोती हूँ। एक माँ से पूछा गया, कहा मैं अपने बच्चों को पेट भर के दूध पिला के सोती हूँ, पता नहीं सुबह पे मेरा बच्चा मेरा दूध पी पाएगा कि नहीं। एक बाप कहता मैं अपने बेटे को रात भर देख के सोता हूँ, पता नहीं इजराइल के बम से फिर दोबारा हम बाप बेटे मिल पाएंगे कि नहीं। मुसलमानों, अल्लाह ने इतनी अच्छी तुमको जिंदगी दी है, आराम से सोते हो, आराम से बैठते हो, आराम से सोते हो, फिर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। 28 दिन मस्जिद पहुंचा, जो कुछ नमाज छोड़ा, कुछ पढ़ा, आप फिर नमाज छोड़ गए हो और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, दीन खतरे में है। याद रखो, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा समाज
कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। ये वक्फ बिल दोनों सभा में पास किया जबरन। वक्फ बिल समझते हो, मैं उसका कंडम करता हूं, मैं उसका बहिष्कार करता हूं और सारे लोग उसका कंडम करें, उसका बहिष्कार करें, क्योंकि इसलिए जबरन थोपा है मुसलमानों पर। जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी जो है दान है, खैरात है। कोई मुसलमान दान खैरात कर दे, हम मदरसा बनाए, मस्जिद बनाए, ईदगाह बनाए, और मेरी जमीन पे तुम बिल ला करके जबरन कब्जा करने के जो ख्वाब देखते हो, याद रखो मुसलमान अब सड़कों पे निकलने पर मजबूर हो जाएंगे, और जब निकल जाएंगे तो आर पार की लड़ाई होगी। इसलिए सरकार को जो भी कदम उठाना चाहिए वो देश हित में और तमाम लोगों को नजर में रख करके ही कोई फैसला करना चाहिए। लेकिन जब से ये आए हैं तब से बिल ही ला रहा है। कभी बाहर नहीं देखे, कभी 3 तलाक का बिल लाया, कभी 370 का बिल लाया, कभी सीए का बिल लाया, कभी एनआरसी का बिल लाया, कभी वक्फ का बिल लाया। ये बिल लाते लाते एक दिन बिल में घुस जाएगा और ये फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए कि जुल्म का हर जुल्म का अंत होता है, हर उर्वश को जवाल होता है। फिरौन आया चला गया, सद्दाद आया चला गया, कारून आया चला गया, अबू जहल आया चला गया, उतबा आया चला गया, शिबा आया चला गया। 22,000 फौज मैदान करबला में आया था कुरान पलटने के लिए। बहादुर खड़े थे, दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान करबला में मिट गया। सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में मत घबरा, तू मत घबरा। ये जब से आए हैं तब से यही कर रहा है। अभी सड़कों पे नमाज पढ़ना रोक दिया। अभी आज त्योहार है, हिंदू बरादरी भाई का, हमारे वतन भाइयों का त्योहार है। हर सड़कों पे भी खेलेंगे, कोई मुसलमान कुछ नहीं बोलेंगे, न कभी उस पर कोई शिकायत करेगा, न कोई बहिष्कार करेगा। इसलिए इस भारत में जितना एक प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना गृह मंत्री का हक है उतना मेरा हक है। इसलिए मेरे बाप दादाओं ने इसी देश में खून बहा के, बलि दे के, जान दे के देश को आजाद किया है। तब देश को आजाद किया। बेटा हाथ में मोबाइल लेके घूमेगा, कहेगा मुसलमान खतरे में है। बेटा शराब पिएगा, कहेगा मुसलमान खतरे में है। बेटा स्कूल जाना छोड़ दिया, वो इस्लाम खतरे में है। बेटा पेशाब करके पानी लेता, कहता इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमानों, वो दिन पलटेगा, फिर दुनिया देखेगी दोस्त तो दोस्त है, दरिया में ना छोड़े हमने, बाहरे जुल्मात में दुला दिए। इतना गहरा गहरा बात 40 टका आया है। लोग सोचा होगा झारखंडी चैनल बदल कैसे लिया है। मेरा चैनल बहुत तरह का चलता है। नकीब साहब ये पौने को दस के नहीं ये मोहब्बत है। और मैं कराम जो स्टेज पे बैठे हैं, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं है। मैं दे दीजिए, सब घंटों घंटा बोल सकते, सब आलिम, सब बोलते भी। हम लोग को ईदगाह में देखिएगा आगे, मस्जिद में देखिएगा आगे, जुम्मा में देखिएगा आगे, पांच वक्ता में आगे, शादी ब्याह में आगे, फातिहा में आगे, तीजा में आगे, कुरान खानी में आगे। हम लोग हर जगह आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। काम में आगे, तनख्वाह पीछे। आज क्यों बर्बाद हो रहे हो? हर इमाम को तकलीफ हो रही है। पूरे हिंदुस्तान के सदर सिलेटी को कयामत के दिन जवाब देना होगा। 7,000 8,000 में इन लोगों को खटा रहे ना, जवाब देना होगा। 8-9 हजार पैसा देता है हजरत, और पूरे रमजान में नहीं देखा हर इमाम बेचारे मैक पे 2 बजे भोर खड़ा होता था। पूरे मौलाना लोग खड़े होते थे, इमाम साहब 2 बजे रात मुसलमानों रमजान का है ना, रमजान में के सेहरी का वक्त हो रहा, मेरी माँ बने सेहरी बनाओ, इतना टाइम इतना बज के कर रहा था ना। पूरे महीना जगाता है इमाम, लेकिन कोई तारीफ नहीं करता है। लेकिन एक दिन अगर जगाना छोड़ देगा तो पूरे गांव बुराई शुरू। साला मौलविया कहाँ मर गए, आज ना जगल कर
एक दिन नहीं जगाएगा तो उसको पलट, 30 दिन जगाएगा तारीफ नहीं करेगा, मौलाना बड़ी अच्छा काम करता है, एक दिन नहीं जगाएगा। ये मौलाना खाका से आएगा। अजीब माहौल हो गया है। एक पादरी से जाके पूछ कितने कमाते हो महीने में? पादरी कहता है हम गुरुद्वारे में रहते हैं ना तो 80-90 हजार रुपया कमाते हैं। एक पंडित से पूछ मंदिर में लगे कितने कमाते हो, धार्मिक बने हो कितने कमाते हो? वो कहता है मैं 80-90 हजार रुपया कमाता हूँ। एक चर्च में जाके पूछ पादरी से आप कितने कमाते हो? वो भी कहता है 80-90 हजार कमाते हैं। एक इमाम से पूछ आप कितने के आपकी आमदनी है? 7 से 8 हजार। अफसोस नहीं लगता? जरूरी है इमाम की तनख्वाह इस दौर में 12-15 हजार होनी चाहिए। जिस दिन हम लोग हड़ताल कर देंगे ना पूरी दुनिया हिल जाएगी। जिस दिन हम लोग हड़ताल में बैठ गए पूरी दुनिया हिल जाएगी। क्या समझ के रखे हो? कसम खुदा के अगर ओल मस्जिद पर 1 महीना हड़ताल कर दे कितना मुर्दा गाछ में टंगा हुआ मिलेगा। जनाजा कौन? बोकारो जाके गया देखा सब मौलाना माथा नीचे करके बैठा है। क्यों? हड़ताल में। डुमरी पहुंचा इसी बाजार मौलाना खोजने आए। क्यों? बोल जनाजा, बोल हड़ताल में बैठे। हड़ताल अगर मौलाना 1 महीना कर दे और किसी का बाप उसी बीच में मर जाए तो बोरम भर के गाछ में टांग के रखना। जनाजा ये जो मुसलमान ईद की नियत याद नहीं, 50 साल से ईदगाह जा रहे और ईद की नियत तक याद नहीं। जुमा में रमजान में नहीं देखे ईद में 28 दिन नमाज ठीक से नहीं पढ़ा हजरत। और 29 के दोपहर में इमाम के कमरे में बैठ के पूछ रहा इमाम साहब, इमाम साहब चांद की खबर हो? अच्छा दिन में पूछ रहा दोपहर में। इमाम का बाप बता सकता दोपहर में क्या खबर है? सोच के देखिए दोपहर दिन में पूछने की अजब हाल। पूछ रहे इमाम साहब क्या सब जुगाड़ उगाड़ हो गए, कपड़ा उपड़ा सब हो गए, सब खरीद के ले आए। इमाम ने पूछ लिया कि ईद की नियत याद है? हाँ सुनिए कुछ नहीं। कहां तक धोखा करोगे? मस्जिद जाते हो आज तक वजू का तरीका ना सीख सका और नमाज पढ़ते और कहते मौलाना दिल नहीं लगता। वजू सही नहीं तो नमाज कैसे होगी? अरे मौला अली जब नमाज में खड़े हो गए पांव से तीर निकाला है, पूरी दुनिया ने देखा, तारीख गवाह है। तीर निकाल लिया, अली नमाज पढ़ते रहे। सलाम फिरने के बाद अली ने पूछा ए मेरे साथियों क्या बात है, क्यों तुम लोग बैठे हो? कहे अली तेरे पांव में जो तीर लगा था हम लोगों ने निकाल दिया। अली फरमाते मुझे पता भी नहीं चला, इसलिए मैं नमाज में जब डूबा था इस कदर नमाज में डूब गया था कि खुदा को मैं देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ करके कहोगे नमाज पढ़ेंगे, कयामत तक नमाज नहीं होगी। वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ करता उलमा किराम बैठे, मुफ्ती ने किराम पूछे वो बैठे उसी में कपड़ा डाल दिया है ना। बच्चा का कपड़ा, बूढ़ा का कपड़ा, बहू का कपड़ा, सास का कपड़ा, नमाजी कपड़ा, शराबी कपड़ा